बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो जुड़ी हुई डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर है और दूसरी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर है। आज रात को जो गुज़श्ता रात गुजरी है, इस गुज़श्ता रात को आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग की है पाकिस्तान के जो नामी ग्रामी बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ। और उस मीटिंग में मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। इसहाक डार साहब ने उस मीटिंग के दौरान जो आईएमएफ के फ्रंट के ऊपर होने वाली पेशरफ्त है उससे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको आगाह किया। उनका कहना ये था कि हम अपनी शराइत आलमोस्ट पूरी कर चुके हैं जो हमारे बस में थी, जिसमें आप ये देखें कि डोमेस्टिक फ्रंट पे बिजली से लेकर टैक्सेस तक और टैक्सेस से लेकर शरह सूद तक हर तरह की जो है वो इजाफ़ा आईएमएफ के कहने पे उन्होंने कहा कि कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी टफ़ निगोसिएशंस की। जो आईएमएफ कह रहा था, आईएमएफ को काफ़ी हद तक हम नीचे उनकी जो डिमांड्स हैं उनको लाने में कामयाब हुए और अब उम्मीद ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा। लेकिन अभी भी देयर इज़ ए गैप बिटवीन द कप एंड द लिप। आईएमएफ को जब तक 200% फॉरेन फाइनेंसिंग पे यकीन नहीं हो जाता तब तक ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा। एक तो मैं समझता हूँ कि ग्रीस की मिसाल हमारे सामने है कि 2010 में जब आईएमएफ के पास वो गए तो जब उस टाइम तक उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ था जब तक उनकी सारी की सारी फाइनेंसिंग पूरी नहीं हुई। और अभी रिसेंटली आप श्रीलंका का देख लें, श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट करने के बाद आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो नहीं जा रहा था आईएमएफ के बोर्ड में। उनके बेसिकली शराइत ये थी कि आप तमाम शराइत पे अमल करें और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जिसमें चाइना, इंडिया और पेरिस क्लब शामिल हैं उनसे कंफर्मेशन लें। तो आज की श्रीलंका की डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे इन तीनों एवेन्यूज से कंफर्मेशन उनको मिल चुकी है और आईएमएफ ने भी ये कहा है कि वो 20 मार्च को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग बुलाकर आईएमएफ का काम शुरू हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को भी जब तक फॉरेन फाइनेंसिंग पे पूरी तरह से आईएमएफ को कंफर्मेशन नहीं होगी उस टाइम तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। अथॉरिटीज़ आज भी ये कह रही थी कि ये जो ऑनगोइंग वीक है, इस वीक के दौरान उन पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये आईएमएफ के बोर्ड में ये प्रोग्राम चला जाएगा और $1.1 बिलियन की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। जो आर्मी चीफ से मुलाकात थी वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं वो उनको भी पता है कि पाकिस्तान में मूवर्स एंड शेकर्स कौन है। तो वो आर्मी चीफ के पास उनको ले गए चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं उनके खासे करीब हैं। तो इस तरह से एक मीटिंग उन्होंने अरेंज की और उस मीटिंग में 7 से 10 तकरीबन लोग शामिल थे और उसमें बेसिकली पॉलिटिकल डिबेट भी के ऊपर भी डिस्कशन हुई, लेकिन ज़्यादा फोकस इकॉनमी के ऊपर था। और आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें जो मैसेज दिया गया वो यही था कि ये एक मुश्किल पैच है, इसमें हम सबको जो है वो कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। एक तो ये मैंने आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करनी थी। दूसरा जो मैं पहले भी आपके सामने कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं और कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिनों के अंदर 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस करार दे दिए जाएं, वो मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उसकी कोई भी एक्सक्यूज़ तलाश जो है वो किया जा रहा है और कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जो है वो आ जाएगा सामने, लेकिन ये इलेक्शंस कम से कम 3 माह में नहीं होने जा रहे। तो अब देखना ये है कि इमरान खान साहब उनके ऊपर जो बनने वाले केसेस हैं उनका मुकाबला कैसे करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बहाल होती है और इकॉनमी बहाल होने के साथ साथ आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसके नतीजे में पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म मसाइल हल होंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म मसाइल बिल्कुल हल नहीं होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जून में जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो हमें एक नया प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। उसकी डिटेल्स
کسی اور ویلاگ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہ ساری چیزیں اس ٹائم تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے. اور سرٹینٹی کی بات میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں. یہ سرٹینٹی لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل کر بیٹھے اور سرٹن رولز آف گیمز پہ آپس میں طے کریں، اور اس کے بعد جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، اور اس ملک میں سول سوسائٹی بھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی آگے کا روڈ میپ جو ہے وہ طے کیا جائے. تو مہتاب حیدر کو نئے ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.